कि कट ऑफ के आंकड़े भी सही ना बैठे और कोई बच्चा अपने माँ बाप से छिन जाए। नहीं लाऊंगा भाई, क्या जरूरत है। अब कट ऑफ सही जाती भी कहाँ है यार, कभी कुछ कभी कुछ, फिर बाद में बच्चे आप लोग बोलते हो सर अब आगे से कभी कट ऑफ मत बताना, आपकी कट ऑफ तो फेल हो गई। तो हम सोचते हैं कि यार क्यों ही बताएं फिर, है। तो कुछ बच्चे कहते हैं, उनका थोड़ा तरस आ जाता था कि सर आगे की एग्जाम की तैयारी में लग जाएंगे अगर कट ऑफ, कुछ तो यहाँ तक कहने लगे सर आपकी कट ऑफ ना जितनी 2-4 नंबर उससे ऊपर होती है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि जितना आप बता रहे हो उससे 2-4 नंबर ज़्यादा ही जाएगी, तो इसलिए आपकी हम सटीक मान लेते हैं। ऐसा भी होता है ना। तो कट ऑफ कई राज्यों की सही बैठती है, बिल्कुल सही बैठती है। मैं मानता हूं कि जो हिंदी भाषी स्टेट है उसका बच्चा ज़्यादा है, उसका बच्चा बहुत कमेंट करता है, और उनकी हमारी उतनी अच्छी नहीं बैठती, हमारी क्या किसी की भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि आप एक लिमिटेड डेटा से सभी स्टेट का कट ऑफ बता रहे हैं, उसको भी कैटेगरी वाइज बांट रहे हैं, तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं है कि सारी सही बैठे, है ना। तो कट ऑफ ना बताने का कारण मैं आपको बता चुका हूं कि बच्चे लोग, आप बहुत गलत कदम उठा देते हैं केवल एक एग्जाम में फेल होने के बाद। मैं मानता हूं कि आप 10 एग्जाम में फेल हो गए, ये लास्ट चांस था, पर क्या यही एक ऑप्शन था आपके पास कि आप जाएं और अपने आप को खत्म कर लें। उस घटना ने मतलब हमें ऐसे अंदर से झकझोरा था, यार ये नहीं होना चाहिए बस। अगर हमारे कट ऑफ बताने से किसी एक बच्चे को, एक बच्चा भी अपने माँ बाप से दूर जा रहा है, तो इसमें हमारी कमी है ना। और हमारे कट ऑफ बताने से क्यों, वो तो फिर पेपर खराब होने से भी जा रहा है, तो उसमें फिर एसएससी की कमी है, कई बार वो पेपर आउट हो जाता है, सॉल्वर पकड़े जाते हैं, उससे भी जा रहा है। मैं इन सब बातों का बस एक ही संदेश देना चाहता हूं कि भाई ये जॉब वॉब, ये नौकरी वोकरी आपके जीवन से बहुत छोटी है। जीवन बहुत कीमती है, बहुत आसानी से नहीं मिलता, और जिनकी वजह से आप ये कदम उठा रहे हो, कौन है वो? आपके माँ बाप। कि मैं अपने माँ बाप को कैसे मुंह दिखाऊंगा, उनको मैंने बहुत उम्मीदें दे रखी थी, इसीलिए ये कदम उठता है। मैंने बहुतों से प्रॉमिस कर रखे थे, बस चंद महीने और, बस चंद दिन और, इस वजह से वो कदम उठता है कि मैं उनसे क्या बोलूं जाकर के, है ना। बताइए, यही तो दुख होता है ना जब आप एग्जाम में फेल होते हो। और आप ये सोचो ना कि अगर आप चले ही गए उनके पास से, एग्जाम पास चाहे आप 100 बार मत करो, 100 बार उन्हें झूठी उम्मीदें दो, पर वो दर्द तो बहुत बड़ा है उससे, जब आप उनके पास से हमेशा के लिए चले जाएंगे। आप तो उन्हें पूरी जिंदगी की दर्द दे गए। शायद आपके नौकरी के दर्द को वो 1 महीने में, 4 महीने में, 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में भुला देते, लेकिन ये दर्द तो बहुत बड़ा है। तो ऐसे कदम कभी मत उठाना बच्चों, क्योंकि आप जिस नौकरी के लिए कभी अपने जीवन तक को कुर्बान करने की सोच लेते हैं, आगे कुछ दिन बाद हमें पता लगता है कि नहीं मिली तो अच्छा रहे, शायद इसलिए अच्छा कर पाया मैं दूसरे काम में लग गया और सफल हो गया, और इतना अच्छा बन गया कि जो नौकरी से मैं कभी नहीं सोच पाता। क्यों मानते हो ऐसे कि यही एक लास्ट ऑप्शन है? ये शुरुआत है, आपने अपना फोकस दिया, जरूरी नहीं है कि आप सफल हो। 99% बच्चों को असफल ही होना पड़ेगा, 1% बच्चा ही सफल होता है। सोचिए, यहां 48 लाख फॉर्म है एसएससीजीडी में, 25,000 वैकेंसी है, आधा % बच्चों को नौकरी मिलेगी, 99.5% बच्चा सफल होगा। और आप ये मान लो कि जीवन खत्म इसके बाद? नहीं, ये एक संघर्ष था जो हमने जिया, जिससे हमने बहुत कुछ सीखा। ये अब लाइफ में काम आएगा कि हम कुछ करने की सोचेंगे तो हमें दिमाग में रहेगा कि हम असफल भी हो सकते हैं, जो शायद ये डायरेक्शन देने के काम आती है वो चीज कि हाँ, असफल होने का डर होना जरूरी है, ताकि हम अपना अगला कदम अंधाधुंध ना रखें। चाहे हम किसी भी काम में जाएं, बिजनेस में जाएं, खेती में जाएं, या कोई और काम जाएं, तो हम कोई भी कदम गलत उठाने से पहले सोचेंगे कि नहीं, असफलता भी मिलती है, असफलता बाधक नहीं होती, असफलता आपको समझदार भी बनाती है ना। तो इसलिए ऐसी चीजें दिमाग में मत लाया करो, ठीक है। मैं तो कट ऑफ बनाना छोड़ ही दिया हूं, अब मैं तो नहीं बताऊंगा, पर मैं उन बच्चों की वजह से वीडियो लेकर आया ना। मैंने आपसे डेटा भरने के लिए देखो ना वीडियो बनाई, ना गूगल फॉर्म का डेटा लगाया था कहीं, बस व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किया, जिसकी वजह से 38-40 हजार बच्चों का डेटा आया। पिछली बार हमने वीडियो बनाई तो 1 लाख प्लस, 1,40,000 का डेटा था, पता नहीं एग्जैक्टली कितना, पर 1 लाख प्लस डेटा था। उससे फिर मैंने कुछ अंदाजे लगाए जो कट ऑफ में नहीं बैठे कुछ राज्यों के सही, मानता हूं मैं, और जरूरी नहीं कि मैं इस बार भी लाऊं तो सही बैठेंगे, है ना। तो मैं क्यों ही लाऊं कि कट ऑफ के आंकड़े भी सही ना बैठे और कोई बच्चा अपने माँ बाप से छिन जाए। नहीं लाऊंगा भाई, क्या जरूरत है।